नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि कहां धूमधाम से मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव, कहां 11 साल बाद सुनाई गई पुलिसकर्मी के हत्यारों को सजा और कहां चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चांदपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का पत्रकार द्वारा भांडाफोड़ करने के बाद बौखलाए दबंगों ने पत्रकार को ही जान से मारने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। सभी पत्रकारों ने एकता का परिचय देते हुए एसपी व डीएम से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। मामले में एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते में अगर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो सभी पत्रकार धरना देने को मजबूर होंगे और धरना तब तक चलेगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। मंडल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला है और उन्होंने हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से समझते हुए और थाने को भी आदेश किया है। अब जो एक मुकदमा 384 का पहले लिखा गया था, अब एक मुकदमा जो है एसपी साहब ने आदेश करा है कि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे जो इनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया है, जिससे इनकी रहमान की जो छवि धूमिल हो रही है और 2 एडवोकेट और हैं उनके खिलाफ उनकी भी छवि धूमिल की है, तो एक मुकदमा आईटी सेल और अन्य जो इनकी मानहानि हुई है उसके संबंध में मुकदमा जो है गिरफ्तार के लिए लिखा जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये शाहिद अली खां राजोपुर बहमन थाना चांदपुर का है, जितने सेक्स रैकेट बना रखा है और कुछ महिलाओं के सहारे से ये सीधे साधे सम्मानित लोगों को उनके जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाता है और तब ये अवैध वसूली करता है, जिसके शिकार जो है इन्हें रहमानी को भी पत्रकार जो हमारे उन्हें भी किया गया था। अब पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि पहले आपका एक नया मुकदमा जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर दर्ज होगा, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद उस आदमी के खिलाफ हम गुंडा एक्ट की और अन्य कार्रवाइयों की मांग करेंगे कि हमारे जिले के अंदर ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो इस तरह का कृत्य कर रहा है। जिले बिजनौर में ऐसे शाहिद अली खान नाम के और उसके जो साथी हैं, जो महिलाएं हैं, उन सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग हमारी जो एसोसिएशन जो है वो करेगी। अभी हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और हम किसी भी तरह से जिले के अंदर किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कृत्य करने वालों को जो जेल में होना चाहिए, यही हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की। क्या नाम है आपका? दिलशाद अहमद। क्या मामला जो आपका आज 376 का मामला है हमारे खिलाफ। शाहिद और शाहिद मुस्तफ़ा और अब्दुल क्या नाम है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है एक महिला द्वारा मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास करा जाता है। बाद में पता चला कि ये शाहिद नाम का एक व्यक्ति सेक्स रैकेट का सरगना है और जो है ये आए दिन भोले भाले लोगों को फंसाकर जो है उनसे मोटी रकम ऐंठता है, महिलाओं से ब्लैकमेल अश्लील वीडियो बना लेता है और जो है ये जो है पहले भी एक जलीलपुर के एक इमरान नाम के व्यक्ति को मुकदमा लगाकर 3.5 लाख रुपए वसूल चुका है और जो है उसे जेल भिजवा चुका है। अभी इसने नाईपुरा के 3 लोगों के खिलाफ सिहारा थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखवाया है। जो महिला जो है लड़की जो सेक्स रैकेट में शामिल है वो तरह तरह के जो है अपने नाम बदल के रखती है। अगर उन महिलाओं को अगर पकड़ा जाए तो ये सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। आज हमने एसपी बिजनौर और डीएम साहब को इसी मसले को लेकर ज्ञापन सौंपा है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसको जो है यहाँ से जिला बदर किया जाए और जिस जगह भोली भाली जनता को न लूट सके। डीएम साहब और पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने जो है हमारी शिकायत पर जो है मानहानि की कार्रवाई और गुंडा एक्ट की कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जैसे भी वो उन्होंने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। देखिए, जिस तरह का कृत्य इस व्यक्ति के। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बताते चले कि सांडी कस्बे में बने मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। भक्तों द्वारा मंदिरों को फूल माला, रंगोली व लाइटों से सजाया गया। मंदिर देर रात तक मंदिरों में पूजा अर्चना चलती रही और भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जाता रहा। हरदोई से सीनू संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सागर जिले के गौर झामर थाना अंतर्गत घोसीपट्टी गांव के निवासी प्रहलाद सिंह राजपूत करीब 23 साल पहले लापता हो गए थे। परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया मगर कहीं पता नहीं लगा। 2014 में परिजनों को टीवी चैनल के माध्यम से पाकिस्तान में होने की सूचना मिली। परिजनों ने पुलिस थाना गौर झामर सागर एसपी वित्त मंत्रालय को जानकारी देते हुए अपने भाई को वापस बुलाने की गुहार लगाई। छोटे भाई के संघर्ष के बाद बड़ा भाई प्रहलाद राजपूत पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर घर आ गया। घर आने की खुशी में पूरा गांव झूम उठा है।
वीर सिंह राजपूत है, ग्राम घोसीपट्टी के रहने वाले हैं। तो जो आप अपने भाई प्रहलाद को लेने पुलिस के साथ गए थे और बॉर्डर से आप वहाँ से लेके आए, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भाई को लेने गए थे तो लेके आए थे। पुलिस ने बहुत ज़्यादा मदद करी। गौरजामर पुलिस ने आपकी मदद की? अरे मैं सागर एसपी तक ने बहुत ज़्यादा मदद करी हमारी। अच्छा। और गौरजामर पुलिस ने भी मदद करी। तो जब आप प्रहलाद से मिले थे तो आपको कैसा लगा? प्रहलाद बहुत अच्छा लगा था। तो आपको प्रहलाद ने बताया कि वो कैसे घोसीपट्टी से पाकिस्तान पहुँचे थे? पुरानी बातें बताई हैं, जो तो भगवान भी बातें हम नहीं बताएंगे प्रहलाद ने। ये बातें तो एक भी नहीं बताए, अभी तक नहीं बता रहा। हमारे रिश्तेदार हम पूछता है। जेल के दौरान की कोई गतिविधि नहीं बता रहा है। उसके पुरानी जो थी कि वो कहाँ पढ़ता था, कहाँ बगीचा में जाता था, वो चीज़ें बता रहा है। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा और पाकिस्तान में उसने के साथ क्या हुआ, किस जेल में रहा, कौन किससे मिलता था, कहाँ खाना खाता, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं बता रहा। जो बीच का जो 20-21 साल का समय है वो नहीं बता रहा। जो 20-21 साल के से पहले जो घोसीपट्टी में था उस समय उसने क्या किया, उसके भाइयों की क्या स्थिति थी, वो सब बता रहा है। तो सर, जो सागर एसपी महोदय हैं उनके निर्देश पर आप गए थे? हाँ, तो एसपी साहब और आपकी टीम गई थी गौरजामर से, तो कौन कौन गए थे? क्या निर्देश दिए गए एसपी साहब ने आपको? पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने आदेश दिए थे कि आप जाइए, और इन्होंने नोडल अधिकारी के तौर पर मुझे नियुक्त किया था। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। सतना जिले के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार द्वारा वेतन कटौती से सफाई कर्मी की हड़ताल को 24 घंटे के बाद भी जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। गंदगी के कारण हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों का जमावड़ा, वहीं करोड़ों की अस्पताल होने के बाद गंदगी के कारण डॉक्टर खुले आसमान के नीचे रहकर मरीजों का इलाज। कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा, कंपनी मैनेजर सहित भारी संख्या में पुलिस बल। तहसीलदार की समझाइश के बाद सफाई कर्मियों की मांग पूरी हुई। अस्पताल में साफ सफाई शुरू हो गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण काफ़ी गंदगी का अंबार था, जिस कारण से डॉक्टर लोग भी बाहर ही इलाज कर रहे हैं। सर, तो क्या हुआ, उसमें क्या निर्णय निकला? ठेकेदार और सफाई कर्मियों के बीच का मामला था, जिसको लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश था। आज मैंने जो है तो यहाँ पर ठेकेदार को बुलवाया है और समाधान करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। तत्काल समाधान करें और साफ सफाई और जो यहाँ का सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम सुचारू रूप से चल सके। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। रामनगर थाना क्षेत्र के देवराजनगर गांव के पास सड़क से नीचे उतरी बस से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें सतना रेफर किया। वहीं दर्जन भर यात्री घायल। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में रोड से नीचे उतरी बस व्योहारी से मेहर जा रही थी। बस की स्टीयरिंग 3 दिन से खराब थी। ओवरलोड थी सवारी। मौके पर पुलिस बल पहुंचा, यात्रियों का इलाज जारी। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले चलो स्कूल चले पुस्तक वितरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को पुस्तक व स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया और रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया जिला आगरा कार्यकारी का गठन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नईम रंगरेज दादरी प्रभारी उत्तर प्रदेश ने किया। आपने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति होता है जो जीवन यापन के साथ साथ समाज की सेवा करता है। कार्यक्रम का संचालन हाजी मुनीर रंगरेज संरक्षक रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किया। समाज को शिक्षित करने के लिए बालिका शिक्षा और समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डाला। कहा कि हमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। आप आज किस कार्यक्रम में आए? देखिए, ये मैं जो है सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी साहब, आगरा मंडल अध्यक्ष, ये अध्यक्ष जी और तमाम हमारे साथी और भाई
मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं हाजी मुनीर, ये अंग्रेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी अप्रूव जो है हमारी जो है संस्था पूरे हिंदुस्तान में जिसकी हमारी संस्था काम करती है। हमारी इसका उद्देश्य जितने भी हमारी क़यादत के लोग हैं, हमारे साथी या कौम के लोग हैं, सबसे पहला मिशन हमारा ये है हम सबको एक करना है। और एक होने के बाद हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे जो अध्यक्ष जी का हमारे जो ऐलान हुआ है, हमारे जनाब इशरत अली साहब अंग्रेज साहब का जो ऐलान हुआ है, उसके आह्वान पर आज आगरा की अध्यक्ष जी रंगरेज फाउंडेशन का जो प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग मैं आगरा मंडल अध्यक्ष रंगरेज फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का पंच संभाला हुआ है। आज बहुत ही सरजमीन हम लोग इसलिए शामिल होने आए हैं कि हमारे अंग्रेज समाज के जो फाउंडर जनाब निज़ामुद्दीन रंगरेज साहब हैं, उनके वालिद साहब का यौम विसाल है, बरसी है। उसमें ये प्रोग्राम रखा गया था कि बुजुर्गों की सरपरस्ती में नौजवानों की बैठक करके उसको इकट्ठा किया जाए। साथ में अपने रंगरेज समाज की बच्चों का स्कूल चलो आंदोलन और उनको निदामन या वितरण करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। उसमें शामिल होने के लिए हम लोग आए। हम लोगों को अपने समाज के जो होनहार बच्चे हैं, जो जिनके पास आर्थिक स्थिति गड़बड़ है और जो पढ़ाई से पीछे हैं, में आ चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहन करने का भी मकसद है। और यहाँ पे कुछ लोगों को कॉपी किताबें देकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा जाएगा, तो हम लोग इसको मोटिवेट करने के लिए यहाँ उपस्थित। धन्यवाद। आगरा से सीनू संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 11 साल बाद सुनाई पुलिसकर्मी के हत्यारों को सजा। 2 लोगों को सुनाई 10-10 साल कारावास और अर्थदंड की सजा। एडीजे 15 न्यायाधीश हेमंत कुमार की अदालत ने सुनाई सजा। 9 फरवरी 2010 में गौवंश से भरी टाटा 407 से पुलिस बैरियर को तोड़कर पुलिसकर्मी महेंद्र दत्त गौतम की गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई थी। मौके से फरार हुए थे आरोपी योगेंद्र और महेंद्र। चोला चौकी इलाके में हुई थी घटना। एडीजीसी क्राइम वीरपाल सिंह, एडीजे 15 जनपद न्यायालय बुलंदशहर में तैनात हूँ। यहाँ पर जो घटना 9/2/2010 में चोला चौकी क्षेत्र में घटी थी, जिसमें गौवंशों को गाड़ी टाटा 407 में भरकर मुलजिम योगिंदर, धर्मेंद्र आदि और बहुत मुलजिमान लेकर आ रहे थे और पुलिस पार्टी ने चोला चौकी क्षेत्र में बैरियर लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस पार्टी पर गाड़ी टाटा 407 को चढ़ा दिया, जिसमें सरकारी जीप का चालक महेंद्र दत्त गौतम गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ 25-30 मीटर तक चला गया। पुलिस पार्टी जो बची थी वो पीछे भागी इनके, तो ये लोग गाड़ी को बहुत तेजी से ले गए और महेंद्र दत्त गौतम को लेकर ये मुलजिमान योगेंद्र, धर्मेंद्र और इनके साथ और मुलजिम थे, वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने इसकी विवेचना की और थाना प्रभारी चौकी प्रभारी नरेश कुमार ही है वो भी, उन्होंने इसका मुकदमा कायम कराया। 9 गवाह प्रेषित की हमने पेश किए इसके, और गवाहों को की गवाही को सही मानते हुए मुलजिमान और मेरी बहस पर निर्णय देते हुए एडीजे 15 श्री हेमंत कुमार जी ने मुलजिमान को 10-10 वर्ष का कारावास, महेंद्र दत्त की मौत पर 10-10 वर्ष का कारावास, पशु क्रूरता अधिनियम पर 2 वर्ष का कारावास, गोवध अधिनियम के तहत 2-2 हजार रुपए का कारावास इनको और 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने एक ही दिन में 3 थाना क्षेत्रों की 3 चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी हुई चेन और चोरी किया हुआ अन्य सामान जब्त किया है। आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ था 3 थाना क्षेत्रों में, जिसमें कुछ चेन खींचने की वारदात सामने आई थी। मामला चूँकि महिलाओं से चेन स्नैच करने का था, तो अब गंभीर प्रकृति का होने के चलते
थानों की पुलिस को एक्टिवेट किया गया। तीनों थानों की पुलिस को हमने एक्टिवेट कराया, जिसमें परदेसीपुरा, हीरानगर, बाणगढ़ के मेन मुख्य जो हमारे जो पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं और प्लस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, उनकी संयुक्त टीम हमने बनाई और उस पर हमने उनको कार्य पे लगाया, जिसमें उनने तुरंत ही फुटेजेस डेवलप करके और अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो है उसके चलते 2 व्यक्तियों को जो है उनको अपने कस्टडी मिली। उनसे पूछताछ में हमें पता चला कि उन्होंने वो वारदातें तो करी ही थी, उनसे हमको 3 चेन भी बरामद हुई जो उन्होंने स्नैच करी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो न्यू गोविंद कॉलोनी और गोविंद नगर खारसा ऐसी अन्य जगह पे कुछ चोरी की भी वारदातें हुई थी, वो भी उनके द्वारा कबूल की गई हैं। और उसी तारतम्य में हमने उनसे एक चेन, टीवी, गैस की टंकी, भगवान की कुछ पीतल की मूर्तियाँ, ये भी सब सामान उनसे जब्त करने वाले हैं। अभी हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमको उम्मीद है कि कुछ और अन्य वारदातें भी ये इनसे मतलब मिलने की संभावना है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले हिनौती ग्राम में गल्ला मंडी के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल चालक को कुचला। साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उन्नाव में जन समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की नीतू कन्नौजिया 164 विधानसभा की प्रभारी ने विधानसभा में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को अधिक बिल का भुगतान करने की समस्या, बिजली की कटौती, सड़कों में बने गड्ढे, देश में बढ़ती महंगाई, डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के ज्ञापन दिया। नीतू कन्नौजिया अपने समर्थकों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यालय से उप जिलाधिकारी हसनगंज के कार्यालय तक रैली लेकर पहुंची। समाजवादी पार्टी ने मुख्यतः बिजली की जो कटौती हो रही है उसके संबंध में और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में उन्होंने यही कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शाम को बिजली की कटौती हो रही है और हाई टेंशन जो लाइन है वो काफ़ी नीचे लगी हुई, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है। तो मैंने उस ज्ञापन को लेते हुए उनको आश्वासन दिया है कि मैं यहाँ से एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय तक ये ज्ञापन पहुँचाऊँगी और इन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूँगी। ज्ञापन हमारा इस विषय पे दिया गया है कि इस समय गांव में लाइट इतनी कटौती करी जा रही है कि शाम को जब गरीब आदमी खाना बनाता है, खाता है, तो उसके पास लाइट ही नहीं रहती है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज़ हमारे क्षेत्र में ये समस्या है कि यहाँ खंभों की बहुत कमी है, बिजली के खंभों की बहुत कमी है। कुछ जगह तो हमने देखा है 11,000 की लाइन को इन्होंने पेड़ पे बांध के रखा है, तो इसकी वजह से 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और वहाँ मौतें भी हो चुकी हैं। शासन के द्वारा क्या संभावना मिली है? उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगी एसडीएम साहब से। बाकी अब देखिए, बिजली को लेकर के जो आपने ज्ञापन दिया है, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या रहेगा? फिर मैं धरने प्रदर्शन पे बैठूंगी यहाँ। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।